5 फरवरी कश्मीर डे सिर्फ एक तारीख नहीं, एक एहसास। इस दिन टीम आफ्रो टाइटंस और मुजफ्फराबाद जीप क्लब निकले टुवर्ड्स नीलम वैली विद द कोलैबोरेशन ऑफ ISPR। ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं बल्कि कश्मीर और उसके लोगों से मोहब्बत का पैगाम था, क्योंकि कश्मीर सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, एक एहसास है। अभी तक का तो क्या एक्सपीरियंस है, फ्रोज़न रिवर पे मैंने तोड़ी है। फ्रोज़न रिवर इस एक्सपीडिशन का आगाज मुजफ्फराबाद से होना था, लेकिन इस सफर की कहानी शुरू हुई 4 फरवरी की रात से, जब हम इस्लामाबाद से निकले और हमारी मंजिल थी मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद की सुबह वाकई कुछ अलग ही थी। दरिया के किनारे बैठकर ठंडी हवाओं के साथ देसी नाश्ता और गर्म चाय का अपना ही एक मजा था। नाश्ते के बाद हम रवाना हुए अपनी मीटअप लोकेशन की तरफ, जहां पे MJC की टीम ऑलरेडी हमारा इंतजार कर रही थी, लेकिन टाइटंस एज ऑलवेज थोड़ा सा लेट हो चुके थे। एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी सेशन हुआ, रूट डिस्कस हुआ और प्लान को फाइनल किया गया। फिर गाड़ियों के ऊपर फ्लैग्स और स्टिकर्स लगाए और हम निकल पड़े अपनी आज की मंजिल यानी के नीलम वैली। डे का वेलकम था हमारा, इन्होंने बहुत प्यारा वेलकम किया। MJC वालों ने हमेशा की तरह प्यार मोहब्बत बहुत है इनके अंदर। और अभी इन्होंने हमारी गाड़ी पे स्टिकर्स लगाए हैं, हमने कश्मीर का और पाकिस्तान का झंडा लगाया है। और अब हमारा लाइनअप तैयार हो गया, सारी गाड़ी तैयार है माशाल्लाह। कोई 20 से करीब गाड़ियाँ हमारे पास हैं आज। और अब आगे यहाँ से हमारा एक मीटअप ISPR के पास है, उसके बाद सीधा शारदा, जिसको मुझे इंतज़ार है। लेट्स गो। मैं कभी शारदा नहीं गया आज से पहले। अच्छा जी, अब हम लोग शुरू हो गए हैं रास्ता हमारा शारदा की तरफ का, और आई थिंक हमें लगेंगे मज़ीद 3-3.5 घंटे इंशाल्लाह शारदा तक के लिए। और बाकी आगे देखें कि फिंगर्स क्रॉस्ड कि आगे क्या हमें मिलता है और क्या नहीं मिलता। MJC के आसरे पे जा रहे हैं इंशाल्लाह। सफर का आगाज हुआ टुवर्ड्स नीलम वैली और आज के कन्वॉय को लीड कर रहे थे नज़ीर साहब फ्रॉम टीम MJC अपनी आइकॉनिक रेड CJ जीप के ऊपर। सो जी, अभी हम ऑफिशियली एंटर हो चुके हैं नीलम वैली के अंदर, और आज हमारे पास टोटल अराउंड 22 रिग्स हैं। और आज का हमारा बहुत जो हमारे सिस्टर क्लब्स हैं आफ्रो टाइटंस एंड MJC, सिर्फ 2 ही हमारे क्लब्स की गाड़ियाँ हैं। और सॉलिडेरिटी आज they have with Kashmir and the Kashmiri people. इस वक्त जी हम आगे जा रहे हैं टुवर्ड्स नीलम वैली, और मेरे आज ट्रैवल पार्टनर हैं हसन लाली। और हसन, कैसा फील हो रहा है अभी तक? यार अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत एडवेंचरस जा रहा है। और कश्मीर की हमेशा वाइब जो है ना वो बहुत मज़े की रहती है। हमेशा टाइम आए थे हम बबून, जब लेके आए थे हम लाली लेकर आए थे, उठा के हम वापस ले गए। वो भी एक हमारा एक बड़ा नेक्स्ट एवर एडवेंचर था। और अभी हम लोग बिल्कुल डैम के साथ साथ जा रहे हैं। सच अ ब्यूटीफुल ग्रीन, क्रिस्टल ग्रीन पानी है इसका। और बस अब शारदा की तरफ जा रहे हैं। लेट्स सी कि अब रात का हमारा क्या प्लान बनता है। रात को स्टे है हमारा शारदा में, और अभी हम नीलम में हैं। और MJC के साथ हमारा कोलैब ये चल रहा है टूर आज का।
कश्मीर डे भी है हमारा आज, तो बस मज़े अल्हम्दुलिल्लाह। अब नेक्स्ट 3 डेज इंशाल्लाह हम नीलम वैली के अंदर ही हैं और कल जो फोरकास्ट है उसके अकॉर्डिंगली लाइव स्नोफॉल हमें मिल भी सकती है। हाँ, फ्राइडे को हमारी बिल्कुल फ्राइडे को लाइव स्नोफॉल है, एक्सपेक्टेड है। लेट्स सी कि हम लोग वो भी इंजॉय कर लेंगे कश्मीर की लाइव स्नोफॉल। अब हम एलओसी के साथ साथ ट्रैवल कर रहे थे। हमारे राइट साइड के ऊपर बहता हुआ नीलम रिवर और उसके उस पार इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। सिर्फ एक दरिया का फासला, लेकिन कहानियां, यादें और जुदा हुई जिंदगियां दोनों तरफ महसूस हो रही थीं। पहाड़ खामोश थे, मगर दिल के अंदर एक अजीब सा बोझलपन और सोच का समंदर चल रहा था। मुजफ्फराबाद के बाद हमारा फर्स्ट स्टॉप था केरन एलओसी, जहां हम कुछ देर के लिए रुके, चाय पी, एलओसी के उस पार जिंदगी को देखा और फिर निकल पड़े टुवर्ड्स शारदा। अभी हम जा रहे हैं जी टुवर्ड्स शारदा। अभी हम कहाँ से निकले? केरन पास करके आगे दवारिया से हम आगे निकल रहे हैं, जहाँ से रत्ती गली ट्रैक जा रहा है ऊपर टुवर्ड्स रत्ती गली लेक लेफ्ट साइड के ऊपर। उसको जस्ट क्रॉस किया और यहाँ से आगे जो है वो आप लेफ्ट राइट स्नो देख सकते हैं। रोड के ऊपर भी बहुत ज़्यादा स्नो है और लेफ्ट राइट जो ये जंगल में है, ये पहाड़ों के ऊपर है, इसकी एक अलग ही वाइब है। होप सो आज आगे जाके स्नो मिलेगी, इससे क्वांटिटी में ज़्यादा मिलेगी और अगर हमें लाइव स्नोफॉल मिल गई उसकी तो फिर क्या ही बात। आई थिंक कि कल हम लोगों को जुमे के बाद 2 बजे के बाद से एक्सपेक्टेड है फोरकास्ट में इंशाल्लाह में मिल जाएगी। और उस टाइम में भी हम केल साइड में हों, क्योंकि हमने आगे भी जाना है, तो फिर वो पैच थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल भी हो जाएगा, क्योंकि वो नैरो पैच है, थोड़ा सा ऑफ रोड भी है उसमें, तो वो मुश्किल हो जाएगा। ये लोग घरों से अपने कैसे साफ करें घरों को, ये ब्लैक आइस खत्म करने के लिए। जैसे ही दवारियां क्रॉस किया, रोड के किनारे जमी बर्फ की मोटी तह ने हमारी खुशी और एक्साइटमेंट दोनों को बढ़ा दिया। अब एहसास हो गया था कि आगे का सफर सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि एडवेंचरस भी होने वाला है। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, जो स्नो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड राइट साइड रोड के ऊपर, इतनी कुछ थिक क्वांटिटी में है कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। और इन केस कल स्नो वापस स्टार्ट हो जाती है और इसी सेम शिद्दत से होती है, तो फिर हमारा यहाँ से कल निकलना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी जो स्नो मैं देख रहा हूँ, और अल्लाह ना करे ब्लैक आइस बन जाइए तो उस्ताद बहुत मुश्किल हो जाएगा वापस आना हमारा। और फाइनली हम पहुंच गए शारदा, जहां अगली 2 रातों के लिए हमारा स्टे था। थकन भी थी, लेकिन चारों तरफ छाई खूबसूरती ने हमारे सफर की सारी थकन उतार दी। केरन पे हमने स्टॉप किया था जी। केरन से अभी तक हम आए हैं शारदा तक। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बड़ा मज़े के व्यूज़ हैं और स्पेशली आप देखें ये पानी और के साथ जो है ना सफ़ेदी ऐसे लग रही है कि बहुत प्यारी खूबसूरत लग रही है। मज़ा आ गया। सो जी 5 बज चुके हैं शाम के। सुबह 11 बजे हमने अपना ट्रैवल स्टार्ट किया था मुजफ्फराबाद से और इस वक्त हम पहुंचे हैं शारदा मेन सिटी में। ये भी शिप आपको नज़र आ रहा होगा, ये शारदा सिटी है और आज रात का स्टे हमारा इधर ही होगा इंशाल्लाह। लेकिन ठंड बहुत शदीद है, तो अभी ज़रा रूम्स में जाके रूम्स वगैरह चेक करते हैं, अपना चेक इन भी कर लें, उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो जी रूम्स हमने कर लिए हैं और ऐसा ख़ानदानी रूम हमें मिला है ना, जिसका व्यू ये है सामने, और रूम हमारा ये है। अभी खिड़की बंद है अंदर से, ये कासिम अंदर
गंदी आदत कैसा रूम यार, कमाल का रूम भी बहुत कमाल का है और जगह उसका भी जो बहुत व्यू है हियर इज आवर पेंगुइन द ग्रेट हाशिम भाई जा रहे हैं बिल्कुल रिवर के पास। कुछ देर के लिए हम सब बॉयज एक लोकल होटल पर रुक गए, गर्मा गर्म कबाब खाए और अंगीठी के पास बैठकर खुद को ठंड से बचाया। सफर का शायद सबसे सुकून भरा लम्हा वही था। यार हम लोग होटल के पास ही बाजार था, उसमें आए, बहुत शदीद भूख लग रही थी, हमने दोपहर से कुछ नहीं खाया हुआ था। हमें फ्रेश ताज़े कबाब बने हुए मिल गए, चपटी कबाब और फ्रेश होटे मिल गए, तो भूख का आसरा हो गया। हम डिनर करेंगे थोड़ी देर बाद। कबाब का तो बड़ा मज़ा आया और डिनर इंशाल्लाह करेंगे प्रॉपर इसके बाद। पूरे दिन के तवील सफर और थकावट के बाद ऐसी जबरदस्त नींद आई कि पता ही नहीं चला कब रात गुजर गई। सुबह थोड़ा सा लेट उठे, फ्रेश हुए, नाश्ता किया और आज का प्लान था नीलम रिवर के किनारे स्नो ड्राइव एडवेंचर का। रात से तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, इवन के रूम में भी हमने खूब एंजॉय किया। अभी वेदर आपके सामने कोई बिगड़ रहा है, तो होपफुली लाइव स्नो मिलेगी हमें इंशाल्लाह। यार बहुत बेहतरीन नींद की यासर भाई, पूरे कल दिन की थकावट उतर गई और रात को बोन फायर में ना उफ बेहतरीन मज़ा आ गया था और आज के लिए और एक्सट्रीम मज़ा आने वाला है। अभी गाड़ियाँ यहाँ पे वार्म अप हो रही हैं और कुछ देर बाद इंशाल्लाह हम निकलेंगे आगे टुवर्ड्स मेन शारदा सिटी और उसके जो सराउंडिंग्स हैं उन एरियाज़ में। तो आज है जी 7 तारीख फरवरी की। तो आज टीम एमजेसी और टीम ऑफ रोड टाइटन्स अटैम्प्ट करेंगे। ये एक ट्रैक है, आप सामने अगर दिखा सकें। इस ट्रैक के बारे में मशहूर है कि लास्मिटी एक चीज़ होती है कि जिसमें गाड़ी की ट्रैक्शन बिल्कुल ज़ीरो होती है, तो इसमें लोग समर्स में भी नहीं जाते जो लोकल्स हैं। तो इंशाल्लाह हम जाएंगे और इसको करके आएंगे। स्टे ट्यून ऑन यासिर परवेज़ जीप जर्नीज़। सो जी अभी हमने आगे का ट्रैवल जो अपना स्टार्ट कर लिया है टुवर्ड्स शारदा। मुँह ठंडे कस्में लाली, बस आज का इंशाल्लाह दुआ करें कि आज का भी दिन हमारा खैर से गुजर जाए। निकल पड़े हैं सारे कन्वाय और आज को इमरान भाई बता रहे हैं कि बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड है जिसमें हम लोगों ने को छोड़ दिया जाएगा। मैं लास्ट वहीं पे गया था। अच्छा वही वाला यार, वो बहुत प्यारा था, उसमें ड्रोन शॉट्स बहुत प्यारी आ रही है। तो बस इंशाल्लाह उसमें हम लोगों ने फुल ऑन ड्रिफ्टिंग एंड बस खुला खेलना है उसके अंदर। तो वो हमारा प्ले ग्राउंड होगा और लेट्स सी के बस हमने गाड़ियाँ फंसानी है, निकालनी है और इसी में पूरा दिन आज गुजारना है और बस खैर खैरियत के साथ हो जाए इंशाल्लाह। मौसम भी बन रहा है, मौसम बन रहा है स्नोफॉल का भाई इंशाल्लाह। 2 से 3 बजे तक ना स्नोफॉल स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे। जैसे ही हमने शारदा ब्रिज क्रॉस किया, बर्फ देखते ही बॉयज एक्साइटमेंट से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। गाड़ियां सीधा बर्फ में उतार दी और देखते ही देखते पावर टेस्ट का एक जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया।
जैसे जैसे हम दरिया के साथ आगे बढ़ रहे थे बिल्कुल उसी तरह बर्फ बहुत ज़्यादा गहरी होती जा रही थी और गाड़ियां मुसलसल स्ट्रगल कर रही थीं। इवन के कुछ पैचेस के ऊपर हम बहुत बुरी तरह फंस के निकले। अभी शारदा से आगे थोड़ा सा हम आए हैं नीचे रिवर बेड के ऊपर। क्या सीन्स हैं और क्या गाड़ियां फंस रही हैं। अभी उस्मान की गाड़ी फंसी हुई है यहाँ पे और इससे आगे अदनान की गाड़ी से आगे 70 सीरीज़ फंसी हुई है। ये CJ7 से आगे एक और गाड़ी फंसी हुई है और इससे पीछे जो है ना वो पीछे अदनान भाई की क्रूज़र फंसी हुई है 90 सीरीज़। यहाँ पे कैनी साहब की गाड़ी का हब टूट गया है, 4x4 काम करना छोड़ गया है। पहले विंच कर रहे थे अंजुम भाई गाड़ी को, अब धक्के लगा के थोड़ा पीछे करके इसको फ्लैट सरफेस के ऊपर पार्क करेंगे। फिलहाल इसको इधर छोड़ेंगे और हम आगे निकलेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी तक ये पीछे अदनान भाई की गाड़ी फंसी हुई है। तो सीन जो है ना कुछ आज बड़े ही ख़तरनाक हुए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं कि इस टाइम जो काफ़िला है एक जगह पे रुका हुआ है। बर्फ़ बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से गाड़ियाँ जो है ना बर्फ़ में डिप इन हो रही हैं। तो भी आप देख रहे हैं मंजर में बैकग्राउंड में एक RKR बर्फ़ में पूरी तरह फंस गई है। इसको बेंच भी किया है। इसके बाद इंशाल्लाह काफ़िला आगे मज़ीद इन्हीं कामों के लिए फिर आगे भी जा रहे हैं। फाइनली ज़िशान भाई को भी धक्का लगवाना पड़ ही गया। बड़ा इन्होंने कोशिश की है टाल मटोल करने की, आखिरकार फंस गए। यहाँ सिचुएशन थोड़ी इंटेंस हो गई थी। एक वक्त में 4 गाड़ियाँ स्नो में फंसी हुई थी और सब अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह इन गाड़ियों को यहाँ से निकाला जाए। इस टाइम यहाँ पे 2 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप ये यहाँ पे गाड़ियाँ फंसा के बैठा हुआ है और एक ग्रुप हमारा वो पीछे आपको नज़र आ रहा होगा उस तरफ, वहाँ पे शिराज का डाला फंसा हुआ है और आगे एक और अरहम का डाला आई थिंक फंसा हुआ है। जैन भाई क्या हो गया इधर? गाड़ी फ्री हो गई है। कहाँ फ्री हो गई? वो देखे पीछे। आप बता रहे हैं ये रिकवरी बोर्ड्स, इन रिकवरी बोर्ड्स की हेल्प से गाड़ी को निकालेंगे। गाड़ियां रिकवर करते करते काफ़ी वक्त लग गया और इतनी देर में जो बॉयज़ आगे निकल गए थे वो भी वापस हमारे पास आ पहुंचे। तीन गाड़ियाँ थी, अरम, कासिम और मैं। और कासिम आगे आगे ट्रैक तोड़ता जा रहा था, हम चलते जा रहे थे। लेकिन एक स्पॉट ऐसा आया था वहाँ पर कुछ बर्फ़ जो है ना बहुत ही डीप हो गई थी। वहाँ कासिम की गाड़ी बैली हुई, फिर अरम फंसा और मैं भी फंसा। हम तीनों फंस गए। अगर हम तीनों वहाँ फंस गए ना तो आगे किसी ने नहीं जाना भाई। फिर भाई अभी तक का तो क्या एक्सपीरियंस है। फ्रोज़न रिवर पे मैंने तोड़ी है। फ्रोज़न रिवर आगे गए कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जो ना फंसी हो। और मज़ा ये है मैंने रिवर में दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा बर्फ़ से फंस गया। इतनी ज़्यादा रिवर में इतनी गहरी थी और इतना उसमें बर्फ़, इतनी मोटी मोटी बर्फ़ थी इसमें। अनबिलीवेबल, बहुत। अच्छा जी, आए हैं कश्मीर और बहुत अच्छा लगे और गाड़ियाँ भी फंसाई हैं। और एक डाउन साइड ये है कि मेरी गाड़ी के टायर जो हैं वो फारे हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा फंसी है गाड़ी। बाकी खेल रहे हैं अभी स्नो में सारे बॉयज़, तो एंजॉय कर रहे हैं। बॉयज ने वापस आते ही कहा कि असली एडवेंचर तो आगे है। ये सुनते ही सबका एक्साइटमेंट दोबारा बढ़ गया और हम नीलम रिवर के साथ साथ आगे की तरफ निकल पड़े। अभी जिस लोकेशन के ऊपर हम खड़े हैं बिल्कुल रिवर के अंदर हैं और ये पीछे आप देखें ये वाला पूरा एरिया जो रिवर का ये फ्रीज्ड है। और पीछे हमारी आपको रिग्स दिखाता हूँ। यहाँ पे ये सब बॉयज़ यहाँ पे एंजॉय मार रहे हैं।
अब शाम होने लगी थी, इसलिए हमने वापस होटल जाने का डिसीजन लिया, लेकिन दिल में हल्की सी एक मायूसी भी थी क्योंकि अभी तक हमें लाइव स्नोफॉल देखने का मौका नहीं मिला। शान भाई कुछ लाए हैं, चिप्स हैं, बिस्किट खाएंगे, ड्रिंक्स पड़े हमारे पास, आपको दूं? ना। बहुत शुक्रिया। लेकिन वापसी पर एक ऑब्स्टिकल ने हमें अच्छा खासा चैलेंज दे दिया। खैर रीच को सालमन खिलाकर हम वापस होटल पहुंचे। थोड़ा सा रेस्ट किया ही था कि कुदरत ने हमें एक खूबसूरत सरप्राइज दे दिया। लाइव स्नोफॉल स्टार्ट हो गई और हमारी जिंदगी के ये यादगार लम्हात बन गए। हाँ जी यासिर भाई, जी क्या प्लान है? क्या क्यों शूज पहन रहे हैं दोबारा अभी? ये सामने लाइव स्नोफॉल आप देख सकते हो, अगेन स्टार्ट हो गई है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम दोबारा से इस लाइव स्नोफॉल को एंजॉय करें। आपके बिल्कुल पीछे वो बॉयज नजर आ रहे हैं गए हुए। वो पीछे आपको नजर आ रहे होंगे, काफी देर से गए हुए हैं। और ये किस साइड पे? ये रिवर के उस साइड पे? रिवर के दूसरी साइड पे इसके लिए आए थे हम। लाइव स्नोफॉल स्टार्ट होते ही एक्साइटमेंट दोबारा जाग उठी और हम वापस निकल पड़े सेम उसी लोकेशन की तरफ लाइव स्नोफॉल को एक्सपीरियंस करने। इस टाइम जिस लोकेशन के ऊपर हम मौजूद हैं मेन उसी रिवर में है जहाँ पे हम डे टाइम आए थे। अभी स्नो दोबारा स्टार्ट होगी तो फिर से वापस आ गए हैं। ये हमारी जीप फंसी हुई है, वो पीछे इमरान भाई वो वहाँ पे आरजेड को मार रहे हैं और यहाँ पे उस्मान की गाड़ी फंसी हुई है। ऊपर से लाइव स्नोफॉल और वो भी इतनी शदीद तेज़ चल रही है तो ये, और यहाँ पे अभी जो मज़ा आ रहा है बता नहीं सकता आपको। इमरान भाई को अल्लाह पाक ने आज फिर मौका दे दिया है V6 को रेस्क्यू करने का, और जब इमरान भाई V6 रेस्क्यू करते हैं बहुत खुश होते हैं। ये उनकी हमेशा से जो जब भी ट्रिप पे आते हैं इनकी ख्वाहिश होती है कि वो V6 को रिकवर मारें। आपका शुक्रिया अदा करता, लेकिन आपने मेरी गाड़ी काली कर दी। अच्छा सुनिए तो सही ना, अभी रॉन्ग ट्रक का नाम चेंज करना पड़ेगा, इसका रखना पड़ेगा रिकवरी ट्रक। रिकवरी ट्रक ओनली V6 और दूसरा V6 किलर। नहीं मेरी तो नहीं, उस्मान भाई की होगी। यासिर भाई मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इस तरह की स्नोफॉल हो रही हो, एक चेयर हो, गाड़ी आपकी खड़ी हो दरियाए नीलम के साथ, और आप ना बस कुछ भी ना करो, सारी रात बैठ के एंजॉय करो ये बैठ जाओ बस यूं करके, और सामने अपने होटल को देखते रहो। होटल को देख रहे हो, कमरा उधर बुक है और रात को इधर बैठे हुए हैं। इस तरह की एंजॉयमेंट हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। उस्मान कहाँ बैठे हुए हैं इस टाइम? हम दरियाए नीलम के बिल्कुल जो है ना बगल में बैठे हुए हैं। ओए और लाइव स्नोफॉल। अरम जरा आओ, जरा कैमरे में आओ जरा। ये अरम जो है ना, अरम इधर आओ। हमें अकेला छोड़ के आ गया था यार। ये तुम हमें अकेला वो सामने से हम देख रहे थे बड़ी उस जगह से। हाशिम भाई और अरम हमें छोड़ के आए अकेले। बड़ी देर से मेरे कमरे के चक्कर लग रहे थे और मैं कह रहा था मैं आग जलाने जा रहा हूँ, कोई नहीं आया मेरे साथ। आग तो नहीं जली, लेकिन बाकी सब मेरे साथ, बाकी सब जल गए वहाँ पे जो खड़े हुए। वो जल गए, वो सामने। वो कासिम भाई तो नहीं देख रहे हमें? कासिम अभी सो रहा है। नहीं नहीं, मुझे लग रहा है वो खरगोश कासिम में चाहिए था यार। वो सुबह के टाइम ये देखेगा ना, मिस करेगा। बड़ी जलेगी। अलबत्ता बहुत जी इमरान भाई बहुत मज़ा आया जी, चस आ गई है। तकरीबन 2 घंटे हमने लाइव स्नोफॉल को एंजॉय किया और फिर वापस निकले हम अपने होटल की तरफ। अगली सुबह उठे तो पहाड़ों के ऊपर फ्रेश स्नो ने दोबारा एनर्जी दे दी। नाश्ता किया, गाड़ियां रेडी की और फिर वापस निकल पड़े हम। अगला स्टॉप केरल इंशाल्लाह, लेट्स मूव। अभी तक का जो सफ़र है ना,
धूप लग रही है, बर्फ़ पड़ी है और ये टर्कोइज कलर का पानी और मज़ेदार गाने, इतना मज़ा आ रहा है ना ड्राइव का। स्लो स्लो जा रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। लव तो हम रिलीव मोमेंट्स कर रहे हैं। Before going to end this vlog, I'm thankful to Pak Army और मुजफ्फराबाद जीप क्लब, स्पेशली नज़ीर साहब, इमरान भाई, ज़ीशान भाई, अंजुम भाई और पूरी जो हमारी टीम है मुजफ्फराबाद जीप क्लब की, कि उन्होंने एक बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था इस स्नो एक्सपीडिशन ट्रिप के लिए। हमें बहुत मज़ा आया कश्मीर में आके। हमें फील नहीं हो रहा था कि हम मतलब एक ऐसी वैली में और ड्यूरिंग स्नो एक्सपीडिशन इतने टफ वेदर में एक ऐसी वैली में है कि मतलब नेक्स्ट लेवल हमारी यहाँ पे उन्होंने एक हॉस्पिटैलिटी थी इनकी। खाने जो हमने खाए हैं बहुत मज़े के खाने थे और उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम वापस आएंगे टुवर्ड्स कश्मीर अगेन आफ्टर रमज़ान इंशाल्लाह, क्योंकि आगे अब रमज़ान आ रहा है। मैं अभी भी एक ट्रिप करके गया था लेकिन वो मेरा सोलो ट्रिप था, लेकिन अभी हमारी अपनी ऑफ रोड टाइटंस टीम के साथ एंड MJC के साथ ये ट्रिप करके बहुत मज़ा आया। और स्पेशली एक ऐसे डे के ऊपर 5 फरवरी योम कश्मीर के ऊपर ऐसा ट्रिप ऑर्गेनाइज़ करना, रीच करना, हेड्स ऑफ टू पाक आर्मी एंड मुजफ्फराबाद जीप क्लब। सो ब्लॉग को हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और भाई का दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।